तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ऊसो पूछता है कि ये लेबोन बार बार रेड लाइन के उस माउंटेन को हिट क्यों करती रहती है और बार बार वहाँ पे जाके रोती क्यों रहती है, जोर जोर से चिल्लाती क्यों रहती है। तो जो कारकस होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को लेबोन की स्टोरी सुनाता हूँ। एक टाइम की बात है, आज से बहुत समय पहले, जब मैं लाइट हाउस के ऊपर अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहा था। उसी टाइम इसी रिवर्स माउंटेन से कुछ लुटेरे यानी कि कुछ पायरेट्स आए थे ग्रैंड लाइन के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर के थे। उनके साथ एक छोटी सी वेल भी उनका पीछा करते करते आई थी, उसी का नाम था लेबून। ये जो लेबून होती हैं ये फिश की प्रजाति होती है जिसका नाम होता है आइलैंड वेल। ये जो वेल्स होती हैं सिर्फ वेस्ट ब्लू सी के अंदर पाई जाती हैं। ये जो पायरेट्स थे ये उन लोगों के साथ ही ट्रैवल कर रही थी। उन पायरेट्स ने इसको वेस्ट ब्लू सी के अंदर ही छोड़ दिया था क्योंकि उनको पता था कि ग्रैंड लाइन जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये जो लेबून थी ये उनका पीछा करते करते यहाँ पे आ गई थी। ये बात उनको नहीं पता थी, यहाँ पे आके उन लोगों को पता चली। आइलैंड वेल्स जो होती हैं वो लगातार अपने ग्रुप्स के साथ ही ट्रैवल करती हैं, इसीलिए जो बच्ची है वो शायद अपने ग्रुप से बिछड़ गई थी। लेकिन ये उन पायरेट्स को ही अपना ग्रुप मानने लगी थी, ये इसलिए उनके साथ रहती थी। अब उनकी जो शिप थी वो रिवर्स माउंटेन से उतरते टाइम टूट गई थी, इस वजह से वो कुछ महीने तक यहीं पर रुके थे, जिसकी वजह से मैं भी उनका अच्छा दोस्त बन गया था। और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मुझे लेबून को सौंप दिया और उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 साल हम लोगों को लगेंगे, तब तक तुम लोग लेबून का इंतजार करना। और उनका जो कैप्टन था वो लेबून को बोल के गया था कि तुम चिंता मत करो, 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। ग्रैंड लाइन जो थोड़ी डेंजरस जगह है, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा नहीं सकता, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो हमें भूल मत जाना, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा 3 साल के बाद। और उस टाइम को आज 50 साल बीत चुके हैं, तब से लेबून हमेशा वहीं पे खड़ी रहती है और उनका इंतज़ार करती रहती है। तो हम लोग होते हैं, उसको यकीन नहीं होता। उसको बोलता 50 साल से वहाँ पे इंतज़ार कर रही है, इसीलिए वो अपना सर बिड़ाती रहती है ग्रैंड लाइन उस रेड लाइन के ऊपर। जिसके बाद हम लोग होते हैं वो लेबून के पेट में से एक कनाल बनी होती है, उसके अंदर से निकल रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ये बनाया किसने। तो कारकस बताता है कि ये मैंने बनाया, मैं एक डॉक्टर हुआ करता था बहुत टाइम पहले, कि मैं इसकी जांच कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसके साथ ये सब कुछ किया। तो लूफी बोलता तो हमारी शिप पे डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। तो कारकस बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह रेकलेस नहीं बचाऊँ, मेरे अंदर अब इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची। तभी हम लोग होते हैं जोर वगैरह सोचने लगते हैं कि अच्छा तो ये डॉक्टर है, मतलब ये वेल की बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहा है। तभी कारकस बोलता है कि मैं इस वेल की बॉडी का ट्रीटमेंट अंदर से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी वेल है, इसका बाहर से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। और हम लोग देखते हैं कारकस जो होता है वो उन लोगों को बाहर ले आता है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी की शिप के ऊपर जो मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे लेटे हुए होते हैं, जिनको बेहोश कर दिया होता है, वो भी जाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊसोप बोलता है कि उन पायरेट्स ने इसको बहुत इंतजार करा, वो अभी तक गए कहाँ। तभी सांजी बोलता तुम पागल हो क्या ऊसोप, ये ग्रैंड लाइन है, वो पक्का अब तक मर चुके होंगे अगर 50 साल से वो वापस नहीं आया तो। तभी नामी बोलती है कि और आज से 50 साल पहले तो ग्रैंड लाइन और भी ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। तभी यूसुफ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे मत बोलो, होप अभी भी रखो, क्या पता वो लोग वापिस आ जाए। तभी ग्रैंडपा लूकस जो वो कर्कस जो होता है वो बोलता है कि रियलिटी जो बहुत ज़्यादा कठोर है। मैंने सुना था, रिलायबल सोर्सेज से मुझे पता चला कि वो लोग ग्रैंड लाइन छोड़कर भाग गए हैं। तो उसको बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, वो लोग ग्रैंड लाइन छोड़कर कैसे भाग सकते हैं, वो अपने दोस्त को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी कारकस बोलता है ग्रैंड लाइन का टेरर इतना ज़्यादा होता है कि जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो वहाँ पे रुक नहीं सकते। तभी सांजी बोलता है फिर भी अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था, वो छोड़ कर जा रहे हैं। तभी नामी बोलते ही तो आप इसको ये बता क्यों नहीं देते कि वो लोग छोड़ के भाग गए। तो कारकस बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने बताया नहीं। फिर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कारकस ने ये सब कुछ बताया था लाबून को। कारकस ने बोला कि वो जो तुम्हारे साथी थे उन्होंने तुमसे प्रॉमिस जरूर किया था, लेकिन वो अब कभी तुम्हारे से मिलने नहीं आई, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जिसके बाद हम लोग होते हैं लाबून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो रोने लग जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और कास्कर बोलता है कि उसी दिन से लाबून ने रिवर्स माउंटेन पर अपना सर बढ़ाना चालू कर दिया और उसके आगे जाके रोना चालू कर दिया। ये मेरी बात को कभी मानता नहीं है, मैं इसको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसको लगता है कि अगर ये मेरी बात को मान जाएगा तो उनका वेट करने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और ये वेस्ट ब्लू सी से आया तो अब वापस भी नहीं जा सकता रिवर्स माउंटेन से अपने यहाँ। और उसके सारे जो साथी थे वो वहीं थे, लेकिन अब उसके साथी सिर्फ वो पायरेट्स हैं, इसीलिए वो उनका इंतजार करता रहता है। तभी सांची बोलता है लेकिन आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते, आपने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अगर मैं इसके साथ नहीं हूँ तो ये सर बढ़ा बढ़ा के मर जाएगा रेड लाइन से, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मैंने इसके साथ इतना साल बिताया। तभी हम लोग होते हैं लूफी अपनी शिप का बहुत बड़ा जो पाल वाला हिस्सा होता है वो लाता है और लेबून के सर में दे मारता है। तो जोरो बोलते है ये कहाँ से तोड़ के लेके गया। तो वो सब बोलते हैं हमारी शिप का सबसे मेन वाला जो हिस्सा था वही तोड़ के लेके गया। जिसके बाद हम लोग होते हैं जैसे ही लाबून के सर पे चोट लगती है, लाबून जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और इधर उधर हर तरफ समुद्र में तबाही मच जाती है। तो नामी वगैरह रोने लग जाते हैं, वो बोलते हैं लूफी तो पागल हो गया, क्यों बकवास कर रहा है इसके साथ। तभी हम लोग होते हैं लाबून जो होते हैं वो लूफी को बिड़ा बिड़ा के मारने लगते हैं समुद्र पर, जिसके बाद लूफी भी उसको पंचेस मारता है और लाबून के बीच में और लूफी के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है। फाइनली वो दोनों थक जाते हैं तो लूफी बोलता है देखा मैं स्ट्रांग हूँ ना, मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, हमारे मैच को मैं ड्रॉ मानता हूँ, कोई भी नहीं जीता, हम लोगों को अपनी फाइट कंटिन्यू रखनी होगी ताकि हम लोगों में से पता चले कि विनर कौन है। मैं तुझसे ज़रूर फाइट करूँगा, तू चिंता मत कर, तेरे बडीज तो मर गए हैं लेकिन मैं तेरा राइवल हूँ, मैं तेरा परमानेंट राइवल हूँ जो जिंदा हूँ अभी तक। मैं ग्रैंड लाइन जाकर आऊँगा, मैं वापस आऊँगा और तुझसे लड़ूंगा, तब हम लोग देखेंगे हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। तो हम लोग होते हैं लाबून को फिर से प्रॉमिस की आशा मिलती है और लाबून की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं।
उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी लाबून के सर के ऊपर अपने पायरेट का एक मास्क सा बना देता है और जहाँ पे उसके चोट लगी हुई थी वहाँ पे बैंडेज लगा देता है और बोलता है देखा ये हमारे प्रॉमिस का साइन है, सिंबल है कि हम लोग दोबारा फाइट करेंगे। लाबून अब मेरी बात मान, ये सिंबल हटाइयो मत कभी भी अपने सर से, दोबारा सर को अगर तू रेड लाइनर मारेगा ना तो ये सिंबल हट जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लाबून बोलता है ओके, मतलब अपनी भाषा में बोलता है ओके। जिसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि वो दो जने कहाँ हैं जो हमारी शिप पर बेहोश पड़े थे। तभी सांजी बोलता है वो लोग शायद भाग गए होंगे, छोड़ो हम लोगों को क्या मतलब। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वो दोनों जने वापस अपने टाउन लौटने की कोशिश कर रहे होते क्योंकि उन लोगों को जिस बॉस ने मिशन दिया था उस मिशन का टाइम पूरा हो चुका होता है और वो अब तक वापस नहीं पहुंचे होते। तो वो सोचते हैं कि बॉस हम लोगों को मार देगा और वो देखते हैं उनका जो लॉक पास होता है वो गो चुका होता है और हम लोग वो लॉक पास उन्होंने गलती से लूफी की शिप में छोड़ दिया होता है और वो लूफी को मिल जाता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं लॉक पास के बिना तो हम लोग वापस अपने टाउन भी नहीं पहुंच पाएंगे और बॉस हम लोगों को छोड़ेंगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक डिलीवरी वाला बर्ड आता है जो कि उनके बॉस ने भेजा होता है शायद, और उस डिलीवरी वाले बर्ड के पास एक बॉम्ब होता है जो कि वो उन लोगों के ऊपर फेंक देता है जिसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी फाइनली बैठती है ग्रैंड लाइन का चार्ट बनाने के लिए क्योंकि उसको जर्नी पे जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ सांजी जो होता है वो फाइनली उस एलिफेंट ब्लूफिन टूना को बनाने की कोशिश कर रहा होता है इतने दिनों बाद। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बूसोप जो होता है उस शिप को जोड़ रहा होता है क्योंकि लूफी ने शिप का पाल जो था वो तोड़ दिया होता है और जोरो सो रहा होता है। तो उसको बोलता है ओए जोरो खड़ा हो मेरी मदद कर। तभी हम लोग होते हैं नामी जोर से चिल्लाती है तो लूफी बोलता है ओए नामी चिल्ला क्यों रहे हो, चुपचाप बैठा नहीं रहा जा सकता कि तुमसे। तभी हम लोग होते हैं सांजी वहाँ पे आता है खाना बना के लाता है और वो बोलता है अगर नामी साहब आप खाने के लिए चिल्ला रही हो तो आप चिंता मत करो मैं खाना बना के ले आया। तो नामी बोलते हैं नहीं मैं खाने के लिए नहीं चिल्ला रही, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, ये कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, बार बार घूमे जा रहा है। तभी कारकस वहाँ पे आता है बोलते तुम लोग पागल हो गए, तुम लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है ग्रैंड लाइन की, तुम लोग यहाँ पे बिना कॉमन सेंस के आए हो क्या। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ग्रैंड लाइन के अंदर कोई भी चीज़ काम नहीं करती, सारी जो तुम चीज़ बाहर की दुनिया में देख रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेवस हैं, कोई काम नहीं करती। यहाँ पे आइलैंड्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारा कंपास काम नहीं करेगा। यहाँ पे हवाएं इनकन्सिस्टेंट है, लहरें भी इनकन्सिस्टेंट है। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं है तो तुम किस चीज़ की नेविगेटर हो। तो नामी बोलते तुम सही बोल रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई थी। तभी वो सब बोलता नामी तुम नेविगेटर हो हमारी, तुम अगर ऐसे भूल जाओगे तुम्हारी तो जान चली जाएगी। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी आराम से वो फिश खा रहा होता है, बोलता है इस फिश की तो नाक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग बात कर रहे होते हैं तो कारकस उन लोगों को बताते हैं कि एक लॉक पोस्ट नाम की एक चीज़ आती है जो कि कंपास का ऑल्टरनेटिव होता है, वही यहाँ पे काम करता है। वो यहाँ पे जो कंपास होता है नॉर्मल वो मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम नहीं कर सकता। तभी हम लोग होते हैं लूफी वो लॉक पास निकालता है, बोलता है ऐसा दिखता है कि वो तो बूढ़ा आदमी बोलता है हाँ ये ऐसा ही दिखता है और इसके बिना ग्रैंड लाइन के अंदर तुम्हारा जो ट्रैवल है वो बिल्कुल नामुमकिन है। तभी नामी देखते हैं कि लूफी के पास ये कहाँ से यार, वो जोर से लूफी को मुक्का मार के बोलते हैं बेवकूफ कहीं कि अगर तेरे पास था तो पहले ही बताया था मुझे। तो ये लूफी बोलते हैं मेरे पास पहले से थोड़ी था, वो दो जो अजीब से लोग नहीं थे क्या उन्होंने मेरी शिप में गिरा दिया था, वैसे तूने मुझे मारा क्यों। तो नामी बोलते हैं तुमने फ्लो में मार दिया। तभी वो कारकस उन लोगों को बताता है ग्रैंड लाइन के अंदर ये जो आइलैंड होते हैं इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनका एक रूल होता है, ये सारे जो आइलैंड होते हैं वो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड से खींचते हैं। तो ये जो लॉक पास होता है वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच का रास्ता बताता है। यहाँ से डायरेक्ट 7 रास्ते चालू होते हैं, तुम लोगों को रेड लाइन से 7 रास्ते लेने होंगे, इनमें से कोई भी एक चुनना होगा और वो रास्ते सारे जाके आगे एक ही आइलैंड पे जाके टच होते हैं। वो जो आइलैंड है वो ग्रैंड लाइन का आखिरी आइलैंड है जिसका नाम है राफ्टेल। उस आइलैंड तक सिर्फ एक ही आदमी पहुंचा जिसका नाम है किंग ऑफ पायरेट्स गोल्ड रोजर, उसी ने कंफर्म किया था कि वहाँ पे ये आइलैंड है। तो हम लोग देखते हैं उस सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है मतलब वन पीस वहीं पर होगा, हम लोगों को वहीं पहुँचना है। तो लूफी बोलता है कि हाँ हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे वन पीस है कि नहीं है। जिसके बाद हम लोग लूफी बोलता है डकार लेके बोलता है कि मैं तो खाना खा लिया, अब हम लोगों को निकलना चाहिए। तो सांजी और बाकी सब लोग बोलते हैं तू अकेला खा गया, और वो सब बोलता है इसने तो हड्डियाँ भी नहीं छोड़ी। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं नामी को लॉक पोस्ट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है, वो बोलते हैं कि हम लोगों को इसका ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। भाई दूसरी तरफ सांजी को गुस्सा आ जाता है उस लूफी के ऊपर, वो बोलता है रबर मैन कहीं के मैं ये नामी को खिलाना चाहता था, और वो जोर से लूफी के लात मार देता है। जिसके बाद हम लोग होते हैं लूफी एकदम उड़ते हुए नामी के पास से निकलता है जिसकी वजह से वो जो लॉक पास होता है वो टूट जाता है और अब नामी का खून खोलने लगता है। लूफ नामी बोलते हैं ये एक ही चीज़ थी जो हम लोगों को संभाल के रखनी थी, तुम दोनों ने यही तोड़ दी, दोनों को लात मार के समुद्र में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ उसो बोलता है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तोड़ दी, हम लोग करेंगे क्या। तभी कारकस बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना वाला लॉक पोस्ट दे दूंगा। वैसे ही मुझे थैंक यू बोलना था लाबून की जान बचाने के लिए। तभी हम लोग होते हैं लाबून आता है और लूफी सांजी के साथ उन दोनों लड़के लड़कियों को भी उठा के ले आता है। जिसके बाद सांजी बोलता है उस लड़की को देखकर अरे हनी आप यहाँ पे लेटी क्यों, आइए मैं आपको खड़ा करता हूँ। जिसके बाद हम लोग होते हैं कि जो मिस्टर नाइन होता है वो बोलता है प्लीज़ आप हम लोग हमारी मदद कीजिए, हम लोगों को विस्की पीक पहुंचा दीजिए क्योंकि हम लोग वहीं पे रहते हैं। तो नामी बोलते हैं तुम लोगों ने हमारी वेल को मारने की कोशिश की और आप तुम बोल रहे हो हम लोग तुम्हारी मदद करें। तो वो लोग बोलते हैं प्लीज़ हम लोगों की मदद कीजिए, हम लोग आपको बता नहीं सकते लेकिन प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम लोगों को वहाँ पे जाना होगा। तो कारकस बोलता है कि इन लोगों की बात पर विश्वास मत करो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, इनकी बात पर बिलीव मत करो। तभी नामी बोलते हैं कि वैसे हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लॉक पोस्ट जो वो टूट गया है। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो उनको गालियाँ देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने हमारा लॉक पोस्ट भी तोड़ दिया। तभी नामी बोलते अच्छा याद है वैसे कॉर्कस ने हम लोगों को एक दूसरा लॉक पोस्ट दे दिया था। तो वो लोग समझ जाते हैं कि नामी अभी भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बोलते हैं प्लीज़ हम लोगों की हेल्प कर दीजिए।
तभी लूफ़ी बोलता है अच्छा व्हिस्की पीक जाना है, चलो ठीक है व्हिस्की पीक चलेंगे। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं लूफ़ी तू क्या बोल रहा है? इन लोगों को व्हिस्की पीक लेकर जाएगा, ये लोग इतने ज़्यादा ख़राब हैं, ये लोग हमारी भी जान ले सकते हैं। तो लूफ़ी बोलता है अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, छोटे-मोटे लोगों की बात मत सुना करो, इतनी छोटी-मोटी चीज़ों पे परेशान होगे तो हम लोग करेंगे क्या? तभी कारकस बोलता है कि तुम लोगों को एक रास्ता चुनना होगा 7 रास्तों में से। अगर तुमने अभी व्हिस्की पीक वाला रास्ता चुन लिया, तो तुम लोगों को वही रास्ता फ़ॉलो करना होगा आगे तक। तो ना लूफ़ी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोगों को अगर वो रास्ता पसंद नहीं है तो हम लोग वापिस आ जाएँगे। जिसके बाद वो दोनों जो लड़के-लड़की होते हैं वो लूफ़ी से बोलते हैं आखिरकार तुम हो कौन? तो लूफ़ी बोलता है मैं वो लड़का हूँ जो आगे जाके किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। जिसके बाद हम लोग वो दोनों मन ही मन में हँसने लगते हैं और वो बोलते हैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ पायरेट है, हम लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नामी जो होती है अपना लॉक पास इस्तेमाल करती है और उससे व्हिस्की पीक वाला रास्ता देखने लगती है। जिसके बाद वो व्हेल को अलविदा कहते हुए निकल जाते हैं अपने सफ़र की तरफ।